अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। मैंने एक चीज़ सोची कि कुछ कहानियां भी आपके साथ हमने शेयर करनी है। कुछ ऐसे बड़े अजीम लोगों की सच्ची कहानियां, बेसिकली ये इंस्पिरेशनल न्यूज़ होती हैं और इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ होती हैं, यानी कि सबक आमोज़ कहानियाँ। और इससे कोई ना कोई बंदे को बेसिकली तो मोटिवेशन मिलती है, मोटिवेट होता है कि ये सच्चे और सुच्चे किस्म के लोग जो हमारे दरमियान मौजूद थे और होते हैं, तो इनसे हमने इनकी ज़िंदगियों से बहुत सारी रहनुमाई लेनी होती है। वाक़या कुछ इस तरह से है कि पहले बताता चलूं कि ये कहानी मैंने पिक की ट्विटर से। एक खातून ने, या शायद कोई साहब थे, मुझे अभी याद नहीं है, किसी ने शेयर की थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा नहीं, ये दोस्तों तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए। कुछ साल पहले किसी मॉर्निंग शो में जो बिल्किस एदी साहिबा हैं, अब्दुल सत्तार एदी की बेगम, वो मॉर्निंग शो में मतलब उनको मदऊ किया गया था। तो उनसे पूछा कि आपका कोई ज़िंदगी का दिलचस्प तरीन वाक़या, तो वो हंस पड़ी हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं और एदी साहब हमने जाना था किसी शादी पर, तो हम एक प्राइवेट गाड़ी पे सवार हो गए। तो सखर पहुंचने से पहले हमें रास्ते में रोक लिया गया। पता ये चला कि जी डाकुओं ने ना हमें बाकायदा रोक लिया और गाड़ी को कच्चे की तरफ ले गए। अच्छा, जब हम आगे पहुंचे हैं तो हमने देखा कि जी वहाँ पे तो और भी बहुत सारी गाड़ियाँ और उनकी लूट मार शुरू है, और वो डाकू जनाब दोनों हाथों से लूट रहे हैं। तो एदी साहब को और ड्राइवर को भी उन्होंने गाड़ी से उतार लिया एक डाकू ने, तो एक साइड पे ले गए और उनकी बाकायदा, वो कहते हैं ना, तलाशियाँ, जेबें वगैरह फरोलते रहे, जो कुछ मिला वो निकाल लिया। थोड़ी देर बाद वो एक डाकू की अब्दुल सत्तार एदी पर नज़र पड़ी तो वो थोड़ा सा परेशान सा हुआ। खैर वो भागा हुआ पीछे गया। जीप में जो डाकुओं का सरदार था उससे को खुसर फुसर उसने की, तो वो डाकू का सरदार भी आ गया। उसने टॉर्च मारी, लाइट एदी साहब के चेहरे पे, तो एकदम से परेशान और हक्का बक्का रह गया। तो कहता जी आप अब्दुल सत्तार एदी हैं? तो उन्होंने कहा हाँ जी जनाब, मैं अब्दुल सत्तार एदी ही हूँ। तो वो बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो उसने जनाब क्या किया कि जो डाकुओं से लूटी हुई रकम थी फौरी तौर पर वापस कर दी। ना सिर्फ ये, बल्कि 20 लाख रुपए की रकम उन्होंने एदी साहब को जनाब पेश की कि जनाब ये हम आपको हमारी तरफ से चंदा समझें। एदी साहब ने वो लेने से इनकार कर दिया। तो जिस पर डाकुओं के सरदार ने कहा कि आप रख लें, क्योंकि आप ही वो अजीम हस्ती हैं कि जब हम पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं तो हमारे कफन दफन का इंतज़ाम भी आप ही करते हैं, तो ये आप ही डिज़र्व करते हैं। मतलब क्या ये अजीम लोगों की कहानियां हैं और ये बातें हैं कि वो देखें, कहते हैं ना कि अगर आप अच्छा करेंगे, ज़िंदगी में अच्छाई करेंगे, तो घूम घुमा के उस अच्छाई ने आप तक वापस अच्छाई की शक्ल में ही ज़रूर आना होता है। तो इसी तरह की कहानियाँ जनाब हम और भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।